डीएनए में आज आपको कांवड़ियों के भेष में गुंडों की पहचान कराएंगे, उनके भयानक गुस्से की महिमा से परिचित कराएंगे। कांवड़िए यानी भगवान भोले शंकर की फौज। आपको डीएनए में हम इस फौज का प्रचंड रूप एक बार दिखा चुके हैं। तस्वीरें याद कीजिए। भगवान शिव गुस्से में होने पर तीसरा नेत्र खोलते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने बिना बात तांडव किया था और एक कार को कबाड़ कर दिया, बल्कि उसके मालिक को पीटा और आखिर में पता चला कि इस कार से कोई कावड़ खंडित नहीं हुई। लेकिन नादान पुलिस वाले जो मौजूद थे, उन्होंने सारे कावड़ियों को वहां से शांति से जाने दिया बिना किसी कार्रवाई के। लेकिन अब मुजफ्फरनगर के इस तांडव का एक्सटेंशन आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर में जो हाल कार का हुआ, वही रुड़की में, उत्तराखंड के रुड़की में ई रिक्शे का हुआ और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बाइक का हुआ। हालांकि इन्हें असली कांवड़िया कहने में थोड़ा डाउट भी है, क्योंकि भोले की भक्ति में ऐसे शक्ति प्रदर्शन का उल्लेख हिंदू धर्म के किसी ग्रंथ में नहीं है। रुड़की में इन कांवड़ियों को शायद अफसोस हो कि वो ई रिक्शा को ठोक पीटकर चपड़ा पापड़ नहीं बना पाए। ई रिक्शा वालों की भूल बस इतनी थी कि सवारी लेने की जल्दी में कांवड़ियों की बाजू से निकलने की जगह बना रहा था। तस्वीरें जरा देखिए। आप ये तस्वीरें जरा देखिए, कैसे गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। ये कांवड़िए हाथ में डंडा लेकर गाड़ी तोड़ रहे हैं और इधर कांवड़ियों की पूरी भीड़ है जो हाथ में कांवड़ लिए हुए है और वो पूरी भीड़ यहां बैठकर तमाशबीन बनी हुई है। वो भीड़ सिर्फ खड़ा होकर तमाशा देख रही है कि हो क्या रहा है, ना कोई रोकने वाला ना कोई पूछने वाला। एक और तस्वीर जरा देखिए आप। ये तस्वीर एक ई रिक्शा चालक की रिक्शा की है। इस ई रिक्शा चालक की रिक्शा पर आरोप ये कि उसने भी एक कांवड़िए को साइड से छेड़ दिया या साइड से हल्का सा टक्कर लगा दी। ये सिर्फ आरोप है, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना, सिर्फ कहा जा रहा है। लेकिन उसकी हाल क्या किया गया जरा देखिए जरा। ये और तस्वीर देखिए। पहले इस ई रिक्शा को तोड़ा गया, यानी जो व्यक्ति की जो रोजी रोटी थी वो रोजी रोटी खत्म कर दी गई। वो रोजी रोटी ना सिर्फ तोड़ दी गई, बल्कि इसकी पहले की तस्वीर आपने देखा कि कैसे उसको धक्के मारते हुए एक तरफ धकेल दिया गया। अब आप लोग फैसला कीजिए कि जो लोग ये हुड़दंग कर रहे हैं, जो लोग पहले गाड़ी तोड़ते हैं, गाड़ी मालिक को पीटते हैं, ई रिक्शा को तोड़ते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, ई रिक्शा वाले को मारपीट करते हैं, वो सिर्फ श्रद्धालु हैं या फिर गुंडे हैं? अब जरा कुछ और तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए जहां एक बाइक सवार को मारा गया, बाइक सवार को पीटा गया, उसकी बाइक का क्या हाल किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, खुद गवाही देते हुए। जितनी बार मन किया उतनी बार बाइक को उठाकर सड़क पर फेंका गया। पुलिस थी लेकिन एक घेरे के बाहर खड़ी हुई। अब आपको रुड़की में ई रिक्शा पर जिन लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया, उन कांवड़ियों पर पुलिस क्या कह रही है वो सुनना चाहिए। क्योंकि पुलिस कह रही है कि ई रिक्शा से ना तो किसी कांवड़ को नुकसान हुआ और ना ही किसी कांवड़ी को नुकसान। संजय कुमार द्वारा पुलिस को यह अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी। पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। अब आपको बताते हैं कि सावन में कांवड़ियों से बचने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें। तो जरा पॉइंट नोट कीजिए। हरिद्वार से दिल्ली के बीच रहने वाले इस पर विशेष ध्यान दें। सड़क पर कांवड़ियों को देखें तो अपनी कार स्लो कर लें। कांवड़ियों के बाजू से बाइक निकालने की कोशिश भी ना करें। अपने और कांवड़ियों के बीच लगभग 5 फीट की दूरी रखें। कोई कांवड़िया भड़क जाए तब भी अपने मन को शांत रखें। विवाद के हालात में पुलिस से विशेष कृपा की कोई उम्मीद, कोई आशा ना रखें। हमें विश्वास है कि सावन में सावधानियों के पालन से आप न सिर्फ अपनी अपनी कार, अपनी बाइक को क्रैश होने से बचाएंगे, बल्कि आपके हाथ और पैर भी खंडित नहीं होंगे। वैसे दर्शकों का ओपिनियन भी है। एक ने तंज में पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड में कर्फ्यू लगा दिया जाए? जब तक सावन है तब तक कांवड़िए सड़क पर निकले, कोई और ना, बाकी लोग रहें तो सिर्फ अपने घर के अंदर।
सोशल मीडिया पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये ई रिक्शा तोड़ने वालों के यहां बुलडोजर कब पहुंच रहा है। इसका जवाब तो मिलना चाहिए। Z News.